हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर योगिता चंद्राकर, डिपार्टमेंट ऑफ रोग निदान एवं विकृति विज्ञान। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुष्ठ रोग निदान का आगे का। हमने लास्ट सेशन में देखा था कि महाकुष्ठ क्या होता है। तो आज हम देखेंगे कि क्षुद्र कुष्ठ के बारे में, कि क्षुद्र कुष्ठ क्या होता है, उनमें क्या लक्षण होते हैं, उनकी गंभीरता किस प्रकार से होती है। तो आज हम इसका वर्णन करेंगे। एकादश क्षुद्र कुष्ठ। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि कितने प्रकार के होते हैं क्षुद्र कुष्ठ। 11 प्रकार के। तो इसमें बोला है अस्वेदनम महावास्तु यन मत्स्य सकलोपमम तद एक कुष्ठम चर्माख्यम बहलम हस्ती चर्मवत श्यावम किरणखर स्पर्शम परुषम किटिभम स्मृतम वैपादिकम पाणिपाद स्फुटनम तीव्र वेदनम कंडुमध्य सरागैश्च गंडैरस्कम चित्तम सकंडुरागपीडकम दद्रुमंडलम उद्गतम रक्तम सशूलम कंडुमत सस्फोटम गलत्यपि तच्चर्मदलमाख्यातम संस्पर्शा सह मुच्यते। आचार्य ने क्या बोला है कि एकादश प्रकार के क्षुद्र कुष्ठ कहे हैं, परंतु इन एकादश प्रकार के जो क्षुद्र कुष्ठ थे, इनमें सबसे पहले तो चरक और सुश्रुत में भिन्नताएं पाई जाती है। चरक के अगर क्षुद्र कुष्ठ की बात करते हैं तो सबसे पहले हम नाम ही देखते हैं। तो फर्स्ट होता है उसमें एक कुष्ठ। चरक ने पहला बताया है एक कुष्ठ, दूसरा बताया है किटिभ, तीसरा है अल्सक, चौथा है विस्फोटक, उसके बाद बोला है विचर्चिका के बाद बोला है चर्माख्य के बाद बोला है विपादिका के बाद बोला है दद्रु, देन पामा, देन सतारू। तो इतने प्रकार के कहे हैं। क्या क्या हुआ इसमें? एक कुष्ठ, किटिभ, अलस, चर्मदल, विस्फोट, विचर्चिका, चर्माख्य, विपादिका, दद्रु, पामा और सतारू। सुश्रुत ने जो बोला है उनके वर्णन हम करते हैं, उनके नामों को देखते हैं। तो उन्होंने बोला है स्थूलारुस्क, पहला बोला है स्थूलारुस्क, दूसरा महाकुष्ठ, तीसरा एक कुष्ठ, चौथा चर्मदल, पांचवा विसर्प, देन परिसर्प, देन सिद्धम, देन विचर्चिका, देन पामा, देन किटिभ और लास्ट में रक्षा। क्या क्या बोला? स्थूलारुस्क, महाकुष्ठ, एक कुष्ठ, चर्मदल, विसर्प, परिसर्प, सिद्धम, विचर्चिका, पामा, किटिभ और रक्षा। तो इन नामों में बहुत सी भिन्नताएं हैं। जैसे कि एक कुष्ठ बोला, इन्होंने स्थूलारुस्क को बोला है, किटिभ दोनों ने माना, अलस जो है वो सिर्फ चरक ने माना, चर्मदल दोनों ने माना है, विस्फोट जो होता है वो ओनली किसने माना? चरक ने माना है, विचर्चिका दोनों ने माना, चर्माख्य चर्मदल ही हुआ, लेकिन बट यहाँ पे क्या है, चर्मदल और चर्माख्य दो अलग अलग वर्णन है। तो सुश्रुत ने क्या कर दिया, उसको रक्षा वगैरह में लिया। विपादिका, दद्रु, मैंने बताया था कि सिद्धम और दद्रु में, महाकुष्ठ में ये डिफरेंस है। पामा और लास्ट में सतारू। तो क्या है, स्थूलारुस्क, महाकुष्ठ और उसके बाद है विसर्प, परिसर्प, सिद्धम और रक्षा। ये जो है वो डिफरेंस है किसके? सुश्रुत के। अब अगर दोष प्रधानता देखते हैं तो दोष प्रधानता में अगर बोलेंगे तो वात कफ, अगर वात कफ की प्रधानता हम देखेंगे तो वात और कफ किस में मिलते हैं हमको? चर्माख्य, एक कुष्ठ, किटिभ, विपादिका और अल्सक। पित्त कफ मिलेगा पामा, सतारू, विस्फोटक, दद्रु और चर्मदल। कफच, विचर्चिका। तो ये क्या है? दोष प्रधानताएं हैं कि वात कफ में चर्माख्य, एक कुष्ठ, किटिभ, विपादिका और अल्सक, पित्त कफ में पामा, सतारू, विस्फोटक, दद्रु और चर्मदल, कफज में है विचर्चिका। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जो ये एक को आपके जो क्षुद्र कुष्ठ कहे गए हैं उनमें कौन कौन से दोष की प्रधानता मिलती है, ये यहाँ पे पता चल गया। अब इसका वर्णन देखते हैं। तो पहला है यहाँ पे
अस्वेद न महावास्तु यत मत्स्य सकलोपमम, कि जो क्या होता है अस्वेद, स्वेद रहित होता है, महावास्तु विस्तृत होता है, ठीक है, मत्स्य के सकल, मछली के त्वचा के सदृश होता है और कृष्ण वर्ण का होता है, तब उसे क्या बोला गया है? चर्माख्य, सॉरी एक कुष्ठ। क्या क्या? स्वेद नहीं होगा, विस्तृत रहेगा, मछली की त्वचा के समान है, तब उसे क्या बोल दिया गया? तद एक कुष्ठम। अब उसके बाद हम देखते हैं चर्माख्य बालम हस्ती चर्मवत, हाथी की त्वचा के समान मोटा रहेगा, तो उसे क्या बोल दिया? चर्मकुष्ठ या चर्माख्य। जीरोडर्मा पिगमेंटोसा से हम इसे ले सकते हैं, एक कुष्ठ को हम इरिथ्रोडर्मेसियसिस से ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत से जो मॉडर्न के जो स्किन डिसऑर्डर्स हैं उसमें हम लोग जितने भी स्किन डिसीज़ पढ़ते हैं उससे हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। देन स्यावम किर्ण खर स्पर्श परुषम कीटिभम स्मृतम, तो यहाँ पे स्याव वर्ण का रहेगा और व्रण स्थान पे क्या रहेगा? खर स्पर्श। खर स्पर्श मतलब कि वहाँ पे खुरदुरा लगेगा। परुषम बहुत ही रुक्षता रहेगी, रुक्ष के बाद खर, खर के बाद लास्ट क्या है? परुष। ये क्या होगा? किटिभ हुआ। तो जो कठोर है खर स्पर्श है और स्याव वर्ण का है वो क्या हो गया? किटिभ। वैपादिकम पाणिपाद स्फुटनम तीव्र वेदनम, तीव्र वेदना वाला होता है और जिसमें हस्त पादका में फट जाता है, हाथ और पैर फटने लगते हैं और वेदना भी अधिक होती, तब उसे क्या बोला गया? वैपादिक। कंडू की अगर वृद्धि हो गई और साथ में लालिमा भी है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? और मंडल युक्त है तो उसे बोलेंगे हम अल्सक। अगर कंडू है, रक्तवर्ण की फोड़े हो गए हैं, गंड हो गए हैं, मंडल जैसा बन गया, तो उसे बोला गया अल्सक। और अगर क्या है? कंडू को लिए हुए है, राग भी है, लालिमा भी है और पीडिका भी है, और साथ में वो क्या है? उद्गतम, उभरा हुआ है, तो उसे बोल दिए हम दद्रु। तो कंडू को लिए हुए, लालिमा को लिए हुए, पीडिकाओं को लिए हुए, उभरा हुआ अगर मंडल युक्त है तो उसे बोला गया है दद्रु। रक्तम ससुलम कंडु मत सस्फोटम यदगलत, इसमें क्या बोला है? रक्त वर्ण का है और साथ में उसको सूल भी हो रहा है, कंडू भी हो रहा है, स्फोट युक्त भी है और फट कर न झड़ने वाला है, ठीक है। यदगलत्यपि, स्पर्श को न सहने वाला। उसमें क्या हो रहा है एक्चुअली कि चर्मदल में ऐसा हो रहा है कि ये रक्त वर्ण का है, सूल युक्त है, कंडू युक्त है, स्फोट हो रहा है, स्फोट मतलब फट गया है और लेकिन फट के नहीं झड़ रहा है, झड़ नहीं रहा है। यद न गलत्यपि, गल के गिर नहीं रहा है और साथ में इसको स्पर्श भी करने पे ये असहनीय है, तब उसे बोला गया है चर्मदल। इसके बाद है सूक्ष्म बाह्य पीड़िका स्त्राव्यत्य, सूक्ष्म छोटी छोटी पीड़िकाएँ हैं और बाह्य पीड़िकाएँ, बाहर बहुत सी पीड़िकाएँ हैं। बाह्य, बाह्य मतलब बहुत सारी पीड़िकाएँ हैं, स्त्राव युक्त हैं, कंडू युक्त हैं और दाह युक्त हैं। कंडू, दाह, स्त्राव और पीड़िका और युक्त और सूक्ष्म है, तब उसे क्या बोल दिया गया? पामा। स एव स्फोटेस तीव्र दाहे रूपेता गेया पांड्यो कच्छो रुग्रा स्फिचोच, इसमें क्या बोल रहा है? स्फोट युक्त है, तीव्र दाह युक्त है, तीव्र दाह को लिए हुए है, स्फोट मतलब फफोले भी पड़ गए हैं, पीड़िकाएँ भी हो गई हैं, और वो क्या है? कौन से प्रदेश में? स्फिक और रुग्र, मतलब कि हाथों में और साथ में नितंब प्रदेश जो है, स्फिच प्रदेश है, वहाँ पे ये मेनली हमको देखने को मिल रही। पाणियों, पाणी हाथ हो गया और स्फिक प्रदेश तो हस्त में और नितंब प्रदेश में मिलती है, और साथ में ये पीड़िकाएँ जो होती है वो तीव्र दाह युक्त होती है, फफोले को लिए हुए है, तब उसे हम क्या कह दिए? कच्छू। उसके बाद स्फोटा, स्फोट, स्फोट मतलब क्या है? पतली त्वचा वाले स्फोट, फटा हुआ दिख रहा है, उसमें हमको क्रैक्स दिख रहे हैं, तो उसे बोलेंगे हम स्फोट। तो स्फोट दिख रहा है, स्याव वर्ण का है, अरुण वर्ण का दिखता हुआ है, पतली त्वचा को है, पतली त्वचा वाले स्फोट को हम क्या बोलते हैं? विस्फोट। सतारू में क्या होगा? नेक्स्ट है रक्तम स्यावम सदाह अर्ति सतारू शाद बहुव्रणम, इसमें क्या है? रक्त वर्ण का, स्याव वर्ण का, दाह युक्त है और अनेक व्रणों से युक्त कुष्ठ है, अनेक व्रणों से युक्त कुष्ठ है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? सतारू। सकंडु पीड़िका श्यावा बहुस्त्रावा विचर्चिका, कंड युक्त है, पीड़िकाओं को लिए हुए है, श्याव वर्ण की है और स्त्राव बहुत अधिक हो रहा है, तब इसे हम क्या बोलेंगे? विचर्चिका। देखिए, अगर पीड़िका युक्त है, कंड युक्त है, श्याव वर्ण का और स्त्राव भी अधिक हो रहा है तो विचर्चिका। बट यही अगर सूक्ष्म पीड़िका है, बहुत सारी पीड़िकाएं हैं, स्त्राव हो रहा है, बहुस्त्राव नहीं है, स्त्राव हो रहा है, कंडू है और दाह है,
तो वो क्या हुआ? पामा। तो ऐसे हमको इनके सिम्टम्स को देखकर याद रखने हैं कि ये कौन सा क्षुद्र कुष्ठ है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन सब इन्हीं के सारे बिजमार्स हैं। तो इसमें क्या है, क्षुद्र कुष्ठों के विषय में चरक और सुश्रुत के में अंतर जो बताया गया उसमें क्या, सुश्रुत ने चर्म कुष्ठ, वैपादिक, अल्सक, कच्छू, विस्फोट, सतारू का वर्णन नहीं किया। इनके स्थान पे क्या किया, स्थूलारुष्क, परिसर्प, रक्षा, विसर्प, महाकुष्ठ, सिद्म का वर्णन किया। ये मैंने बता ही दिया है। दद्रु का वर्णन सुश्रुत ने महाकुष्ठ में किया, चरक ने सिद्म का कर दिया। ये भी एक है। तो इस प्रकार से क्या है कि हम सोचते हैं कि किसी ने इन्हें क्षुद्र कुष्ठ में लिया, किसी ने इन्हें महाकुष्ठ में लिया। तो मैंने बताया ही था कि इनके अगर गंभीर लक्षण है, अगंभीर लक्षण है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग आचार्यों ने इसकी क्या की, अलग अलग में इनको उनके अंतर्गत लिया। इसके बाद हम देखते हैं लक्षण, वो है दोषों के अनुसार लक्षण, कि जो दोष होते हैं, मतलब कि अगर वो वातज लक्षण वाले कुष्ठ हैं तो उनमें क्या लक्षण मिलेंगे, पित्तज है तो क्या लक्षण मिलेंगे, कफज है तो क्या लक्षण मिलेंगे। तो इनके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो इनको जानने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे छूट रहा है, ये मैं आपको बता दूँ कि सुश्रुत ने जो बताए हैं, जिसमें उन्होंने डिफरेंस बताया है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सुश्रुत ने क्या बोला है, एक अरुण कुष्ठ बोला था, जो कि किस में था, महाकुष्ठ में था। तो अरुण कुष्ठ में क्या था, वात की अधिकता थी, अरुण वर्ण का था, पतली त्वचा का था, तोदयुक्त था और सुन्न था। अब उसके बाद हम अगर क्षुद्र कुष्ठ में आते हैं तो स्थूल अरुष्क के बारे में आप सुन लीजिए कि स्थूल अरुष्क क्या होता है, संधि स्थानों में होता है, संधि स्थानों में होता है और स्थूल होता है, इसलिए इसका नाम क्या क्या दिया गया, स्थूल अरुष्क। कठिन वर्ण रहते हैं और दारुण होता है, मतलब कठिन होता है, गंभीर होता है, दारुण होता है, संधि स्थानों में होता है, स्थूल होता है, तो इसका नाम क्या रख दिया इन्होंने, स्थूल अरुष्क। सेकेंड है, इसमें महाकुष्ठ में आप बोलेंगे तो महाकुष्ठ में क्या है, त्वचा संकुचित हो जाती है, मतलब सिकुड़ी हुई त्वचा, और संज्ञा का नाश, वहाँ पे त्वचा में कुछ भी हमें फील नहीं होगा, सुन्न पड़ जाएगा, सुप्तता लगेगी और ग्लानि युक्त रहेगा, तब वो क्या हुआ, महाकुष्ठ। विसर्प में क्या होता है, त्वचा रक्त मांस जो होता है वो दूषित हुआ, ये तो उसके दोष यही है, त्वचा रक्त मांस अंबु, तो त्वचा रक्त मांस को दूषित करता है और शीघ्र फैलने वाला होता है, इससे फैलते फैलते पूरे शरीर में भी फैल सकता है। साथ में मूर्छा, दाह, बेचैनी भी इसमें रहेगी, वेदना रहेगा, पाक रहेगा, मतलब जितने पित्तज लक्षण हैं, मूर्छा, दाह, बेचैनी, वेदना, पाक, ये सारे लक्षण हमको देखने को मिलते हैं किसमें, विसर्प कुष्ठ में। उसके बाद है परिसर्प। परिसर्प में क्या होता है, स्राव युक्त पीड़िकाएं जो होती है फैलती हैं। विसर्प में क्या था, त्वचा रक्त मांस को दूषित किया और मूर्छा, दाह, बेचैनी, वेदना, पाक के साथ में पूरे शरीर में फैला। परंतु अगर वो स्राव के साथ में, स्राव युक्त पीड़िकाओं के साथ में पूरे शरीर में फैलता है, तब वो क्या हो गया, परिसर्प। बट तो परिसर्प जो होता है वो धीरे धीरे फैलता है, विसर्प जो होता है वो तीव्रता के साथ फैलता है। नेक्स्ट है यहाँ पे रक्षा। तो रक्षा में क्या है, ये भी स्त्राव युक्त होती है और कंड युक्त होती है। अगर स्त्राव्य रहित, स्त्राव नहीं हो रहा है, पामा में और विचर्चिका में स्त्राव होता है, रक्षा में स्त्राव नहीं होता, परंतु ऐसी बहुत सी पीड़िकाएं होती है, अब उसमें कंडू भी होता है और पूरे शरीर में फैलती भी हैं, तब उसे हम क्या बोलेंगे, रक्षा। तो इस प्रकार से जो ऐसे कुष्ठ जिसका वर्णन क्या है, चरक ने नहीं किया, उनके वर्णन क्या है, सुश्रुत ने किए हैं, तो उनके लक्षण हम यहाँ पे देखे हैं। तो अब हम आ जाते हैं दोषों के अनुसार। तो इसमें बोला गया है, खरम शावरुणम रुक्षम वातात कुष्ठम सवेदनम पित्तात प्रक्तवतितम दाहराग स्त्रावंतितम मतः कफात क्लेदी घनम स्निग्धम सकंडु शैत्यम गौरवम द्विलिंगम द्वंद्वजम कुष्ठम त्रिलिंगम सन्निपातजम। क्या हुआ इसमें, यहाँ पे क्या समझ आ रहा है कि खर, अगर खर स्पर्श वाला है, स्याव वर्ण का है, अरुण वर्ण का है, मतलब कृष्ण वर्ण का है, काले वर्ण का है, रुक्ष है और वेदना को लिए हुए है, तो ये क्या हुआ, वातज कुष्ठ हुआ। खर है, श्याव, अरुण, रुक्ष, वेदना को लिए हुए तो वातज। अगर वही दाह को, राग मतलब लालिमा को, स्त्राव को लिए हुए है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, पित्तात प्रवृत्त, जैसे जल उबलता है, जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो जो उस समय उबलते हुए जल के समान पीड़ा, अगर उसमें हाथ जल गया, पानी उबल रहा है और आपका हाथ उसमें लग गया, तो उस समय जो पीड़ा होती है, तो उबलते हुए जल के समान पीड़ा, और दाह होना और लालिमा और स्त्राव होना, ये क्या हुआ, पित्तज कुष्ठ। अगर वही घन है, क्लेद युक्त है, घन है, स्निग्ध है, कंडू को लिए हुए है, और शैत्य, शैत्य मतलब शीतता है उसमें, और गौरव है, शीतता भी है, गुरुता भी है, कंडू भी है, घन भी है, स्निग्ध भी है और क्लेद युक्त भी है, तब वो क्या हो गया, कफज कुष्ठ। अगर यही क्या हुआ, दो दोष के मिले हुए लक्षण इसमें हैं,
तो वो क्या हुआ, द्वंद्वज। और 3 200 के मिले हुए लक्षण है तो वो क्या हो गया, सन्निपातज। तो इस प्रकार से क्या हुआ, 200 के अकॉर्डिंग लक्षण जो होते हैं वो हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट है इसमें सब धातुगत कुष्ठ, कि ये जो कुष्ठ होती है वो क्या होती है, सभी धातुओं में होती है। तो अलग अलग धातुओं पे जाने पे ये अपने कौन कौन से लक्षण को क्या करती है, वहाँ पे दिखाती है या फिर शो करती है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सप्तधातुगत कुष्ठ में हम देखते हैं तो इसमें बोला है त्वगस्थे वैवर्ण्यम अंगेषु कुष्ठे रौक्ष्यम च जायते त्वकश्वापो रोमहर्षश्च स्वेदस्य अतिप्रवर्तनम कंडुर्विपूर्यकश्चैव कुष्ठे शोणितसंसृते बाहुल्यं वक्त्रशोषश्च काकश्यं पिडकोद्गमः तोदः स्फोटः स्थिरत्वं च कुष्ठे मांस समाश्रिते कौण्यं गतिक्षयो अङ्गानां संभेदः छत्सर्पणं मेदस्थानगते लिङ्गं प्रागुत्तनी तथैव च नासाभङ्गो अक्षीरागश्च क्षतेषु कृमिसम्भवः स्वरोपघातस्य भवेद् अस्थिमज्जा समाश्रिते दम्पत्यो कुष्ठबाहुल्यादुश्रोणितशुक्रयो यदपत्यम तयोर्जातम गेयम तदपि कुष्ठिताम। यहाँ पे क्या बोला है कि त्वगत जो कुष्ठ होता है, त्वगत कुष्ठ में क्या मिलती है, विवर्णता, अंगों में विवर्णता मिल रही है, रुक्षता मिल रही है, साथ में त्वकश्वापो मतलब सुन्नता मिल रही है, और रोमहर्ष रोंगटे खड़े हो जाना, बाल जो थे खड़े हो जा रहे हैं उसमें, ये लक्षण मिलेंगे। और स्वेद की अधिकता, अति प्रवर्तनम। तो त्वगत में क्या हुआ, विवर्णता, अंगों में विवर्णता मिलती है, रुक्षता मिलती है, और त्वचा में सुन्नता मिलती है, रोमहर्ष होते हैं, और श्वेत की अधिकता मिलती है। वही अगर रक्तगत कुष्ठ है तो उसमें क्या मिलेगा, कंडू मिलेगा, और दुर्गंधित पूर्य कश्यप, दुर्गंधित पूय का स्तर जो डिस्चार्ज हो रहा है वहाँ पे वो कैसा हो रहा है, पूय का डिस्चार्ज हो रहा है, वो दुर्गंधित है और कंडू युक्त है। तो ये क्या हुआ, शोणित संस्कृत है, रक्तगत। अगर हम मांसगत में देखते हैं तो बाहुल्य वक्त्र शोषश्च काश्यम पिडकोद्गम, इसमें क्या हो रहा है, कर्कशता, कर्कशता मतलब क्या हुआ, कर्कश, खर स्पर्श से भी बात की कंडीशन, कर्कशता मिलेगी, ठीक है। वक्त्र शोष, मुख में शोष होगा, और स्थूलता, बाहुल्यम यहाँ पे क्या हो रहा है, स्थूलता मतलब मोटा है, मांसगत है तो स्थूल है, मोटा है, मुख शोष है, कर्कशता है, पीड़िकाओं की उत्पत्ति हो रही है, और तोद स्फोट और स्थिरता भी मिल रही है। क्या क्या मिल रहा है, तोद स्फोट और स्थिरता। तो ये कौन सा कुष्ठ हुआ, मांसगत कुष्ठ हुआ। मेदोगत में क्या होगा, कौण्यम गति क्षयो अंगानाम, अंग जो होंगे क्या होंगे, गल कर गिरने, अंग का क्षय हो रहा है मतलब गल कर गिर रहे हैं, गति में भी असमर्थता हो जा रही, कौण्यम वो गति का क्षय हो रहा है, अंग का भी क्षय हो रहा है, संभेद टूटने लग रहे हैं, छत सर्पणम मतलब वो क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो क्या हुआ इसमें देखते हैं, अंगों का गलकर गिरना, गति में भी क्षय हो रहा है, और क्या हो रही, गति में असमर्थता हो रही है, इसलिए वो अच्छे से कार्य भी नहीं कर पाएगा, वेदना रहेगी, घाव जो होंगी वो छत सर्पणम फैलती रहेंगी। तो अंग भेद हो रहा है, गति में क्षय हो रहा है, कौण्य असमर्थता हो रही है, और साथ में घाव जो होता है वो फैल जा रहा है, ये है मेदोगत कुष्ठ। उसके बाद है अस्थि मज्जागत। अस्थि मज्जागत में हम देखते हैं तो नासा भंग, नासिका का बैठ जाना, मतलब कि ऊपर जो नासा है वो क्या होगी, डिप्रेस दिखेगी। अक्षीराग, आँखों में लालिमा, नेत्रों में लालिमा मिलेगी। छतेसु कृमि संभव, छत स्थान रहेगा जहाँ पे भी छत हो रहा है वहाँ पे क्या हो रही है, कृमि, कृमि दिखेगी हमें। उसके बाद है यहाँ पे स्वरोपघातस्य भवेद अस्थि मज्जा समाश्रिते, और स्वर का उपघात होगा। स्वर का उपघात होना मतलब क्या हो रहा है कि वो क्या होगा, अच्छे से बोल नहीं पाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, स्वरोपघात। इसके बाद है स्वर के उपघात का मतलब आप लोगों ने समझा कि यहाँ पे क्या, नासिका का बैठ जाना, नेत्रों में नालिमा, और छत स्थान में कृमि की उत्पत्ति, और स्वर का बैठ जाना मतलब कि नाश हो जाना, ये मिलता है हमको किसमें, अस्थि मज्जागत में। शुक्रकत में देखते हैं तो शुक्रकत में क्या है, कुष्ठ से पीड़ित अगर स्त्री है या फिर पुरुष है तो उसमें क्या रहेगा, दुष्ट शोण्य शुक्र है, रस जो पुरुष है उसका रस वीर्य है, इनके संयोग से उत्पन्न संतान भी कुष्ठी हो सकती है। मतलब कुष्ठ से ही पीड़ित जो स्त्री और पुरुष है उसका जो शोणित और शुक्र है वो भी दुष्ट हो जाएगा, तो संतान भी कैसी होगी, कुष्ठी उत्पन्न होगी। तो इसे क्या बोला है, कुष्ठित कहते हैं। और इसमें बोला है एक चीज कि कुरपर संधि के नीचे का भाग जो होता है वो क्या होता है, निश्चेष्ट हो जाता है, और उसमें पीड़ा होती है, और व्रण जो होती है, व्रण का फैलना, गति क्षय आदि लक्षण इसमें मिलते हैं। मतलब कि अगर दंपत्ति है जो स्त्री पुरुष है उसके वीर्य और उसका संयोग होगा
तो संतान भी कुष्ठी उत्पन्न होगी। और मोस्ट कॉमनली कुरपर संधि के नीचे का जो भाग होता है वो निश्चेष्ट हो जाता है, वहाँ पे भेदनोत पीड़ा भी होती है और वर्ण जो होती है वो फैलती है और गति का क्षय होने लगता है। तो ये लक्षण हमको किस में मिला? यहाँ पे शुक्र में। तो ये क्या हो गया? सप्तधातुगत कुष्ठ, जिसमें हमने त्वगत, रक्तगत, मांसगत, मेदोगत, अस्थिमज्जा और शुक्र, इनके बारे में हमें देखा। यहाँ पे अब अगर हम बोलेंगे धातुगत में, तो त्वगत मतलब रस हो गया, देन रक्त, मांस, मेद, अस्थिमज्जा और शुक्र। अब इसके बाद एक और चीज है कि ये जो कुष्ठ होते हैं उनमें से कौन से जो होते हैं वो साध्य होते हैं और कौन से जो होते हैं वो असाध्य होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि त्वचा, रक्त और मांस, त्वचा, रक्त और मांस, ये क्या रहता है? साध्य। ठीक है। और ये साथ में और कैसा रहता है? ये वात कफ का अधिक रहता है, वात कफ रहेगा ये। और जो याप्य है वो मेद, मेद हो गया, और द्वंद्वज, ये क्या रहता है? याप्य। और असाध्य कौन है? अस्थिमज्जा। और त्रिदोषज, ये असाध्य है। तो सहायता सत्य में क्या हुआ? अस्थिमज्जा और त्रिदोषज जो है सन्निपातज है वो असाध्य हो गए, त्वचा, रक्त, मांस जो है वो साध्य हो गए और वात कफ आदि के हो गए, और जो मेद और द्वंद्वज है वो याप्य हो गए। तो ये क्या है? इसके साध्यता और असाध्यता। इसके अलावा क्या होता है कि जिसमें कृमि उत्पन्न हो गया, तृष्णादाह बहुत अधिक है, शरीर फट रहा है, नेत्र रक्त वर्ण के हो गए हैं, पंचकर्म गुणातीत हैं, वो भी असाध्य होते हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि कुष्ठी माता पिता से भी बच्चे को हो जा रहा है, तो माता पिता से संतान में हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कुलज व्याधि भी कह सकते हैं। जैसे कि प्रमेय में था, क्या बोला था प्रमेय में? जाता प्रमेय, प्रमेय में उत्पन्न संतान भी प्रमेय ही होते हैं। तो वैसे ही क्या होता है, कुष्ठी माता पिता के संतान भी उनके संपर्क में आने से कुष्ठी हो जाते हैं। तो ये प्रमेय और कुष्ठ दोनों के लिए कहा गया है। साथ साथ मैंने बता ही दिया कि त्वचा, रक्त, मांस जो होते हैं वो साध्य हैं, मेद द्वंद्व जो होते हैं याप्य हैं, और अस्थिमज्जा जो है वो अकृमि युक्त हैं। मंदाग्नि हो गई जिसमें, तो वो त्रिदोषज जो है वो असाध्य हैं। साथ में जिसके रक्त नेत्र हो गए हैं, स्वर का नाश हो गया है, पंचगुणातीत है, वो भी असाध्य हैं। इसके बाद है विभिन्न कुष्ठ में जो अपन दोष अलमणता देखते हैं, जब मैंने बता चुका है आपको कि कपाल में क्या था? वातज था, पित्तज में उदुम्बर, और कफ जो था मंडल, ऋषजीव क्या था? वात पित्तज, और चर्म कुष्ठ जो था, सॉरी सिद्म जो था वो वात कफज, और लास्ट वाला क्या था आपका? पित्त कफज, पुंडरिक। और उसके बाद में सब स्फोट, पामा, चर्मदल, ये तो मैं आपको ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ कि कौन कौन से जो होते हैं वो किन किन दोषों से प्रधानयुक्त लक्षण के होते हैं। तो वात से कपाल, पित्त से उदुम्बर, तो आप देख ही चुके। चर्म एक कुष्ठ, किटिब, सिद्म, अलस, विपादी का वात कफज है। दद्रुस, तारु, पुंडरिक, विस्फोट, पामा, चर्मदल कफ पित्त है। काकणक जो है वो सभी दोषों के प्रकोप से है। और कपाल, उदम्बर, मंडल, दद्रु, काकणक, पुंडरिक, ऋषि, ये 7 महाकुष्ठ होते हैं, और से सभी क्या है? क्षुद्र कुष्ठ हैं। तो यहाँ पे हमने देखा आज कि महाकुष्ठ जो होते हैं वो कितने प्रकार के थे, वो तो हमने पहले सेशन में देखा था। आज हमने देखा कि क्षुद्र कुष्ठ कौन कौन से हैं, 11 प्रकार के, साथ में जो दोषानुसार कुष्ठ के लक्षण भी हमने देखे, और साथ में सप्तधातुगत कुष्ठ क्या होते हैं वो भी देखा। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि संक्रामक व्याधियों के अंतर्गत कुष्ठ को लिया गया है। इसका वर्णन किसने किया है? सुश्रुत ने किया है। क्या बोला था उन्होंने? प्रसंगात गात्र संस्पर्शानी श्वासात सह भोजनात् एकशय्यासनाच्चैव वस्त्रम आल्या अनुलेपनात् कुष्ठम ज्वरस्य शोषस्य नेत्राभिष्यन्द एव च औपसर्गिक रोगाः संक्रामन्ति नरांध्रम। जो मतलब सुश्रुत ने कुष्ठ को संक्रामक व्याधि कहा है, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला होता है। इसके कारण क्या है? प्रसंगात, मैथुन के द्वारा, शरीर के स्पर्श के द्वारा, श्वास से, और एक साथ भोजन करने से, एक सैया और आसन के प्रयोग से, और रोगी के द्वारा पहने गए वस्त्र, माला और अनुलेपन से क्या होता है? ये जो व्याधि होती है, मैंने ये आपको ऑलरेडी किसमें? शोष में, राजस्मा में बता चुकी हूँ। तो कुष्ठ, ज्वर, शोष और नेत्र अभिष्यंद, ये सारी व्याधियाँ जो होती है औपसर्गिक व्याधि होती है, और ये एक दूसरे में फैलती है। तो ये भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि कुष्ठ की संक्रामकता जो होती है वो सुश्रुत ने बताई है, जो कि एक दूसरे में फैलता है। इसके बाद एक और चीज़ें हैं कि कुष्ठ में कृमि की उत्पत्ति।
अगर समय रहते कुष्ठ की चिकित्सा नहीं करते हैं तो कुछ धातुएं आक्रांत होती है और आक्रांत होकर बाद में क्लेद युक्त कृमि को उत्पन्न करती है। लास्ट में किसको उत्पन्न करती है? कृमि की। कब? अगर गंभीर है तो, पुरानी हो गई तो, चिकित्सा नहीं हो पाई तो ये उसको उत्पन्न करती है। और साथ में इसको उत्पन्न करने के बाद इसमें क्या होता है, ये जो कृमि होती है वो रोम, त्वचा, स्नायु, धमनी, तरुण अस्थि इन चीज़ों को खा जाती है। मतलब कि रोम हो गई, बाल झड़ जाएंगे, त्वचा गलने लगेगी, स्नायु, धमनी और तरुण अस्थि मतलब जो कार्टिलेजेस होते हैं वो सभी क्या होते हैं, उनका भक्षण कर लेती है और उसमें उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। तो कृमियों की उत्पत्ति जब होती है तो उसके समय क्या होता है, बहुत से उपद्रव भी उत्पन्न हो जाते हैं और ये जो कुष्ठ होता है वो क्या हो जाता है, असाध्य हो जाता है। तो आज ये टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग।